बहुत पुराने समय की बात है। एक साधु महात्मा अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे और घने जंगलों में वह साधु रास्ता भटक जाता है और वह बहुत घने जंगलों के अंदर चला जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े वृक्ष और घने थे और वहाँ पर बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन साधु महात्मा वहाँ पर चलता रहता है निरंतर। तभी आगे से एक आवाज़ आती है कि हे महात्मा, आप मुझे बचा लो। जब महात्मा उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक पिंजरे में कैद एक शेर बोल रहा होता है। फिर शेर दोबारा कहता है कि हे महात्मा, आप मुझे बचा लो। और महात्मा यह सुनकर एक बार तो अचंभित हो जाता है कि इतना बड़ा जंगल का राजा शेर आखिरकार पिंजरे में कैसे कैद हो गया। फिर वह शेर की रिक्वेस्ट भरी पुकार सुनकर उसको शेर पर दया आ जाती है और वह शेर को पिंजरे से छुड़वाने के लिए पिंजरे की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और फिर वह पिंजरे को खोल देता है और शेर आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होते ही शेर कहता है, हे मूर्ख साधु, तूने मुझको पिंजरे से आज़ाद करके बहुत बुरा किया। अब मैं बहुत भूखा हूँ और तुम्हें खाकर ही अपनी भूख को शांत करूँगा। फिर साधु महात्मा शेर से कहता है, अरे भाई शेर, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही खा रहे हो, ये कैसा न्याय है। फिर शेर कहता है, हे साधु, ये कलयुग है। यहाँ जो जिसका भला करता है वह उसी को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए आज मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर साधु महात्मा कहता है, चलो ठीक है, लेकिन मैं 3 लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मुझको खाना चाहिए? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम्हें मुझे खाना चाहिए? शेर कहता है, अरे मूर्ख साधु महात्मा, यहाँ घने जंगल में कौन लोग होंगे। तभी साधु कहता है, चलो लोग ना सही, यहाँ पेड़ पौधे पक्षी और जानवर तो हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या मैंने सही किया या गलत किया। तो शेर के साथ साधु आगे बढ़ने लगता है और आगे चलकर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ और उसके साथ में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। तभी साधु महात्मा कहता है कि चलो इस आम के पेड़ से पूछते हैं क्या मैंने सही किया या गलत किया। शेर कहता है, चलो ठीक है, पूछो इससे। तभी साधु कहता है कि हे पेड़ महात्मा, मैंने इस शेर की जान बचाई और अब ये मुझे खा रहा है, क्या ये सही कर रहा है? तो आम का पेड़ बोलता है, हे महात्मा, आज कलयुग चल रहा है, मुझे लोग पत्थर मारते हैं, मेरे फलों को तोड़ते हैं और मेरी छाया में विश्राम करते हैं, वो मुझे कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो महात्मा जी, ये शेर मुझे लगता है आपके साथ ठीक ही कर रहा है। तो इस बात से साधु बड़ा निराश होता है। तो शेर कहता है, देख लिया साधु, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसने भी बता दिया ना कलयुग में कैसा आचरण होता है।
तो साधु एक आशा भरी निगाह से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी दो और बच्चे हैं, उनसे और पूछ लेते हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे जाकर एक वृक्ष पर एक तोता बैठा होता है। तो साधु कहता है, चलो इस तोते से पूछते हैं, क्या मैंने तुम्हारे साथ सही किया है? तभी साधु कहता है, हे तोते, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तोता बोला, महाराज, साधु महाराज, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो वो कहता है, मैंने इस शेर को पिंजरे से आज़ाद किया और ये अब मुझे ही खा रहा है, क्या ये सही कर रहा है? तो तोता कहता है, हे महात्मा, कलयुग चल रहा है, लोग मुझे पकड़ के पिंजरे में कैद रखते हैं पूरी ज़िंदगी और मुझसे तरह तरह की आवाज़ें निकलवाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह शेर समयानुसार, कलयुग के अनुसार आपके साथ सही कर रहा है। तो साधु तो बहुत निराश, क्या उसकी तो जान ही चली गई, यार ये क्या हो रहा है। तो शेर बड़ा खुश। शेर कहता है, साधु महात्मा, अब आप नहीं बच पाओगे। तो साधु कहता है, कोई बात नहीं, अभी एक आशा की किरण बाकी है। तो शेर कहता है, साधु महात्मा, मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी चलो, तीसरा आपको किससे पूछना है, जल्दी पूछ लो। तो फिर साधु आगे एक गाय घास चर रही थी, उससे पूछता है, हे गौ माता, मैंने इस शेर को पिंजरे से छुड़ाया और ये आज मुझे ही खा रहा है, क्या ये सही कर रहा है? गाय माता बोलती है, हे महात्मा साधु, कलयुग चल रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतना बड़ा शेर आखिर पिंजरे में कैद कैसे हो गया। तो इससे शेर गुस्सा हो जाता है और शेर कहता है, हे गौ माता, तुम मेरी बेइज्जती मत करो, ऐसा हुआ है, मैं पिंजरे में कैद था। तभी गौ माता कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं होता। तो शेर कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। तो साधु, शेर और गौ माता पिंजरे की तरफ चलते हैं और जब पिंजरे के पास शेर पहुंचता है तो शेर पिंजरे की तरफ देखता है। तभी गौ माता कहती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आप इस पिंजरे में कैद थे। तभी शेर पिंजरे के अंदर चला जाता है और साधु महात्मा पिंजरे को बंद कर देते हैं और शेर अंदर से चित्कार लगाता है, अरे गौ माता, तूने मुझे झूठ बोल के दोबारा से कैद करवा दिया। तभी गौ माता कहती है कि हे जल्लाद शेर, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, तुम परोपकारी नहीं हो, तुम दुष्ट हो और दुष्ट का स्थान तो इन पिंजरों के अंदर ही है। तभी साधु महात्मा गौ माता का एहसान मानते हैं और कहते हैं कि हे गौ माता, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे उपकार किया है, मैं आपका पूरी ज़िंदगी परोपकारी रहूँगा, आपका एहसानमंद रहूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी आपके पास ऐसी कहानियाँ पहुँचती रहें।